अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुल्क के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि आप वहां पे किस तरह जा सकते हैं और वहां पे पर मंथ आप कितना कमा सकते हैं। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि दुनिया में अब एक ऐसा मुल्क भी है जो इस वक्त अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क है और उस मुल्क में पर हेड आमदनी नियरली $55,000 सालाना है। इसमें कोई शक नहीं कि वह मुल्क थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पे महंगाई की शरह थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़। तो वो दोस्तों, वो मुल्क कोई बहुत दूर का मुल्क नहीं है। वो मुल्क, उसका नाम है हांगकांग। जैसे कि आपको मालूम है कि हांगकांग चाइना के अंडर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है, या जिस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है, इसी तरह चाइना के साथ जो एफिलिएशन है हांगकांग का वो इसी तरह का है। लेकिन हांगकांग की अपनी करेंसी है, अपना दारुल हुकूमत है, अपनी अश है उनकी अपनी है, लेकिन सिर्फ वो कानूनी तौर पर चाइना का हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं आपको पहली बात बताऊं कि अगर आपने विजिट वीज़ा हासिल करना है हांगकांग का, तो इसका प्रोसेस कितना मुश्किल और कितना आसान है। मुश्किल इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं वो मुल्क छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके ज़राए आमदन इतने नहीं होते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट शो कर सकें या अपना टैक्स रिटर्न या टैक्स फाइल शो कर सकें, या उनके पास कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो। तो इसलिए उनके लिए विजिट वीज़ा हासिल करना मुश्किल होता है। हांगकांग का विजिट वीज़ा हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में है और आपका कोई बिजनेस छोटा मोटा है, या आप टैक्स दे रहे हैं, या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको चंद डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपका पासपोर्ट, आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपका अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा, और होटल की बुकिंग अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सका तो। अगर आपका कोई स्पॉन्सर हांगकांग में, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई कंपनी है और आपको वो स्पॉन्सर लेटर दे देती है कि इस शख्स का जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके रहायश और खाने पीने का इंतज़ाम मैं करूँगा, तो फिर इंतहाई आसान तरीका है हांगकांग का विजिट वीज़ा हासिल करने का। आपने मैंने जो कागज़ बताए हैं, ये कागज़ इनकी फ़ोटो स्टेट करके कोरियर करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा हांगकांग की, क्योंकि हांगकांग की पाकिस्तान में कोई एम्बेसी नहीं है। सम टाइम चाइना ऑपरेट करता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये जो पेपर मैंने बताया ये ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हैं, या कोरियर पे आपका तकरीबन 500-600 या 1000 रुपया खर्चा आएगा। आप कोरियर कर सकते हैं डायरेक्ट हांगकांग इमिग्रेशन ऑफिस को। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा और उसके बाद आपको वो कंफर्मेशन लेटर भेजेगा। जब कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा तो आप वो कंफर्मेशन लेटर वीज़ा लगवाने के लिए आपको पाकिस्तानी 8 से 10,000 रुपया फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और आपका विज़िट वीज़ा लग जाएगा। अब विज़िट वीज़े का क्या है, अगर आप हांगकांग में जाते हैं, वहाँ आपको कोई जॉब मिल जाती है, तो आपके लिए ये कंडीशंस होती है कि आप वहाँ पे जॉब इस तरह नहीं कर सकते। आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। उसके बाद आप वापस जाके वहाँ पे आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों मेरे उन नौजवान भाइयों बहनों के लिए है जो जिनकी उम्र 25-26 साल से कम है, चाहे वो मैट्रिक पास हैं, FA पास हैं, BA हैं या MA हैं। अगर उनकी तालीम में थोड़ा गैप भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हांगकांग में आजकल स्टूडेंट वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है। बहुत सारे लोग जो दोस्त मेरे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड आते हैं, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया खर्च करके वो स्टूडेंट वीज़ा हासिल करते हैं और यहाँ पे आकर उनको जो मुश्किलात और परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ पैसे कमाना होता है। हांगकांग एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल सिर्फ वीकेंड को चलते हैं, यानी सैटरडे संडे आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएं और 5 दिन आपके पास काम करने के लिए काफ़ी होते हैं।
अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपकी तालीम में कुछ गैप है 2 साल 3 साल, तो आपको वीज़ा मिल सकता है बशर्ते कि आपकी उम्र 20 साल से कम हो। एफए पास हैं, गैप है, कोई मसला नहीं। अगर आपकी उम्र 22-23 साल से कम है, कोई मसला नहीं, आपको बहुत आसानी से हांगकांग का वीज़ा मिल सकता है। इसी तरह अगर आप ग्रेजुएट हैं या इससे अप हैं, आपकी उम्र 27-28 साल से कम होनी चाहिए, एजुकेशन गैप कोई मसला नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके या मेरी डिस्क्रिप्शन में देखें, मैं चंद यूनिवर्सिटियों के नाम दूंगा, वहाँ पे आप अपना एडमिशन, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। आपका खर्चा 20 से 25 लाख आएगा, इसमें आपका टिकट भी इंक्लूड है। और मज़े की बात, इसमें आपकी सारी फीस पेड है। ये मैं तकरीबन 2 साल कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर 1 साल का कोर्स है तो इससे भी कम खर्चा आएगा। हॉस्टल फीस, राश फीस और यानी आपकी ट्यूशन फीस है, ये इसमें इंक्लूड है। आपका 20 से 25 लाख खर्चा आता है और आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है तो दोस्तों हांगकांग में जाके आप आसानी से अपने सारे अखराजात पूरे करके, अगर आप 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं, या 4 दिन भी काम करते हैं और 2 दिन आपके यूनिवर्सिटी में, वीकेंड पे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो आप आसानी से इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं है, आप 8 से 10 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हांगकांग में राश और खाना पीना थोड़ा महंगा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप दो दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप अपनी तालीम भी जारी रखते हैं और 5 दिन या 4 दिन काम करके अपने मुल्क में अगर 4 से 5 लाख रुपया भेज सकते हैं। क्योंकि 5 दिन अगर आप काम करें तो महीने का आप कम अज़ कम 8 से 10 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। 3 लाख रुपया वहाँ पे खर्चा करें या 4 लाख रुपया भी वहाँ पे खर्चा करें, तो बाकी 4 लाख, 3.5-4 लाख आप आसानी से पाकिस्तान भेज सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर लें कि 20 से 25 लाख रुपया खर्चा करके अगर आप स्टूडेंट वीज़ा हासिल करते हैं, हांगकांग चले जाते हैं, आपकी डिग्री भी मुकम्मल हो जाएगी और आप महीने का 3.5 से 4 लाख रुपया पाकिस्तान भेज भी सकते हैं। आप अपनी वहाँ पे लाइफ भी बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान में जो हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका मकसद तो बैरून मुल्क जाना, प्रदेश जाना, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, वर्क परमिट पे जाते हैं, विजिट पे जाते हैं, जिस तरह भी जाते हैं या डंकी लगा के जाते हैं, मकसद उनका खुशहाली हासिल करना है, अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल करना है। तो अगर आप हांगकांग जाते हैं, वीज़ा प्रोसेस भी तो कोई मुश्किल नहीं है। यानी जब आपका यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आ जाएगा, आपने पहले कोई फ़ीस भी नहीं जमा करानी है, आपने अप्लाई करनी है। जब आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपने फ़ीस जमा करानी है और वीज़ा फ़ीस 8 से 10 हज़ार रुपया पाकिस्तानी है। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आपका 3-3.5 हज़ार रुपया खर्चा आता है। बांग्लादेश में 5 से 6 हज़ार आता है और पाकिस्तान में चूँकि डॉलर के कंपैरेटिवली रुपये की कीमत बहुत कम है, तो इसलिए 8 से 10 हज़ार रुपया आपकी फ़ीस आती है। फ़ीस अप्रूवल के बाद है, पहले आपने जमा नहीं करानी है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी इसी तरह है। जब आप अपने पेपर यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं, अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजते हैं, अपनी तालीमी असनाद, अपनी क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वहाँ पे भेज देते हैं। तो 2 हफ्तों के बाद या 2 से 3 हफ्तों के बाद जब सेशन शुरू होते हैं, तो आपको वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ, हम आपको दाखिला देंगे। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, उसके बाद आपने फ़ीस जमा करानी होती है। और मज़े की बात है कि हांगकांग में अगर आप पहले आधी फीस जमा कराते हैं, तो आधी फीस वहाँ पे आप, जब आपका वीज़ा हो जाता है तो आप जाएं वहाँ पे काम करें, काम करने के साथ साथ आप फीस भी जमा करा सकते हैं। सबसे बड़ी सहूलत अगर हांगकांग के वीज़े की है तो ये है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दिए विजिट वीज़े का भी, लेकिन विजिट वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, फिर आपके पास टैक्स रिटर्न होना चाहिए, तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक हैं, एफए हैं, बीए हैं, आपकी उम्र 28-27 साल से कम है, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है और आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हांगकांग का वर्क वीज़ा भी मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। चूँकि हांगकांग को, जो कि ज़्यादातर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक और शिपिंग में मशहूर है, तो वही लोग जो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या प्लम्बर हैं या शिपिंग के बारे में कुछ जानते हैं, कार्गोज़ वहाँ पे ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे वेयर हाउस में काम होता है, लेकिन सारा टेक्निकल काम होता है और ये वर्क वीज़ा हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा महंगा भी है।
और अगर आपको मिले भी तो 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता है और उस हर साल वो एक्सटेंड कराना पड़ता है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक में वर्क परमिट का जो तरीकाकार है वो भी दे दूँगा। अगर किसी बंदे के पास इतने पैसे हैं, उसको वहाँ से कोई स्पॉन्सर्स मिल जाता है, कोई उसको वर्क परमिट जारी करता है, तो वो जा सकता है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल प्रोसेस है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इस तरह आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।